आज बच्चों का गल्ला मैच्योर्ड हो गया। ओ हो, क्या मतलब? मैंने जब बड़े बच्चे का गल्ला फोड़ा था ना, तब वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज छोटे बच्चे का भी अब समय आ गया। उसने इन्वेस्टिंग सीख ली, इसलिए अब पैसा इसमें नहीं डलेगा, अब पैसा कहीं और डलेगा। तो पहले फोड़ने का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि आज गल्ला अचानक निकला, तो गल्ले में से जो सामान है उसको भी निकाल लेते हैं। हेलो बच्चों, आर यू रेडी? यस। गजब 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 गजब, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शानदार। गल्ले ने अपना काम कर दिया। ये है वो सामग्री जिसे दुनिया वैल्यू कहती है, जिसे मेहनत की कमाई कहती है। आप और हम सब लोग अपने जीवन में कभी न कभी गुल्लक में पैसे रखे होंगे, कुछ तो मेहनत के पैसे रखे ही होंगे। छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, कभी न कभी गुल्लक की आदत हो ही जाती है। इन बच्चों ने भी अपने जीवन में जितना श्रम किया, जितना इन्होंने अपने जीवन में गेन किया, बड़ों ने दिया, बुजुर्गों ने दिया, पॉकेट मनी दी, करते 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 एक वैल्यू बन गई। आज मैंने गल्ला आपके सामने क्यों फोड़ा? बड़ा रहस्य है मेरे भाई। आज मैं आपको जीवन में वो लेसन दे रहा हूं जो सबसे पहले मैंने 2018 में आपको दिया था। मैंने बोला था 6 कुएं, धन के 6 कुएं, उसमें से एक कुआं, वो 6 गुल्लक, उसमें से एक गुल्लक निवेश का था। आज मेरे छोटे बच्चे की भी मैच्योरिटी हो गई, किस चीज की? उसकी बुद्धि और समझ में कल से इन्वेस्टिंग सीखने की हो गई। और जैसे उसने इन्वेस्टिंग सीखी, उसने कहा पापा अब मेरा गल्ले का टाइम गया, अब मुझे इस पैसे को निवेश करना है। तो सीखो इन्वेस्टिंग का पहला रूल। इन्वेस्टिंग क्या है? अपने कमाई को, अपनी वैल्यू को किसी एसेट में रख देना इन्वेस्टिंग। अपनी कमाई, अपनी वैल्यू, अपने मूल्य को किसी एसेट में रख देना ही इन्वेस्टिंग है। अब एसेट क्या है, कौन कौन से एसेट में रख देना चाहिए, ये बात का मैटर है। सबसे पहले आप ये देखो कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से मैक्सिमम लोग, 80 to 90% लोग अपने पैसे को रखते कहां हैं? अपनी कमाई को, अपनी वैल्यू को वो रुपए में रखते हैं या बैंक में रखते हैं? जब आप बैंक में रखते हो और रुपए में रखते हो तो आपके धन का सत्यानाश हो जाता है, गरीब बनाता है। जब आप अपनी वैल्यू को कहां रखते हो? बैंक में या रुपए के फॉर्मेट में। लेकिन आप दुनिया के किसी भी पुराने बड़े बुजुर्ग आदमी से पूछ लो जाके अमीर कैसे बना, तो वो एक ही कहेगा भैया कमाई से तो नहीं बने थे, हमने अपने रुपए को कहीं रख दिया था। कहां रख दिया था? किसी ने प्लॉट में, किसी ने लैंड में, किसी ने जमीन में, किसी ने चांदी में, किसी ने सोने में, किसी ने इक्विटी में, किसी ने बॉन्ड्स में। तो सिस्टम क्या है? यहां से लेके यहां तक का वर्टिकल जोन अगर कोई है, तो सबसे ज्यादा जो गरीब जोन है उसमें लोग पैसे को, कमाई को रुपए में निवेश करते हैं। रुपया तो बेचारा हर साल वैसे ही गिर रहा है। तो जब रुपया और महंगाई की दर दोनों में कहीं कोई समानता नहीं है, तो आपका रुपया भी गिरेगा। तो क्या करें? आपको एक काम करना होगा, आपको ये करना होगा, इस वैल्यू को किसी एसेट में पुट करना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप कंपाउंडिंग को चख लोगे। जब तक 8 अजूबों को चखोगे नहीं, तब तक जीवन में उसका आपको कितना ही ज्ञान मिल जाए, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। जिस दिन एक्सपीरियंस करोगे कंपाउंडिंग को, उस दिन काम होगा। तो मेरी बेटी तो 18 साल की हो गई, उसने तो अपना काम चालू कर दिया। बेटा जो था, उसने जब कल क्लास ली मेरी इन्वेस्टिंग की, तो उसने कहा पापा अब मेरा ये फोड़ने का टाइम आ गया, क्योंकि ये पूरा भर भी गया था। अब फोड़ने का टाइम आ गया, अब मैं निवेश सीख चुका हूं, इनके मैंने माइनर के टाइम पे अकाउंट खुलवा दिए थे, अब काम होगा। मेरी जिंदगी का छोटे से छोटा हर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, ये तैयारी मैं कर रहा हूं। और आज आपको एक सूचना और दे देता हूं भाई, बहुत जल्दी बहुत बड़े धमाके के साथ आ रहा हूं। अब आप सिर्फ ये बता दो, पहला सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, बहुत दिन हो गए मुझे पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। मैं कोशिश करता हूं कई चीजों से पीछे रहने की, लेकिन अब जो प्रेशर आ रहा है, जो तरीके से लोग कह रहे हैं, अब मना नहीं कर सकता, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब तो हाँ करनी ही होगी। तो पहला तो मुझे पॉडकास्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? और अगर आप कहते हैं कि करने चाहिए, तो फिर मेरे पॉडकास्ट का नाम क्या होना चाहिए? अपनी समस्त बुद्धि और प्रज्ञा को लगाकर बताओ कि पॉडकास्ट का नाम क्या होगा। तो आप तैयार हो नई जर्नी के लिए, जिंदगी में और एक्सप्लोर करने के लिए?
तो अपनी कमाई और अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं पुट कर देना इन्वेस्टिंग है। ये एलकेजी थी, इसके आगे की क्लासेज बहुत ऊपर तक जाती है। धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।